बांग्लादेश के कई शहरों में बवाल के बाद इस वक्त राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी नेता हादी के हत्या के खिलाफ उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश फिर से नए आंदोलन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि आंदोलन को भारत विरोधी करने का नैरेटिव सेट करने की भी कोशिशें हो रही हैं। प्रदर्शन के नाम पर कल एक हिंदू युवक को पहले तो लिंच किया गया और फिर जिंदा जलाकर मार दिया गया। अब ढाका की सड़कों पर हजारों की संख्या में शरीफ उस्मान हादी के समर्थक उतर आए हैं और ये पूरी भीड़ रजाकरों के नए जनरेशन से भरी हुई, ऐसा कहा जाता है। पूरी तरह से रेडिकल और जमीयत हिजबुत तहरीर के काडर ये सब मिलकर ढाका में जाकर बवाल कर रहे हैं। आर्मी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है, लेकिन आर्मी के हाथ भी बंधे हुए लग रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ चढ़ जाएगा? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ा हुजूम जो आपको दिख रहा है, इसमें कई ऐसे संगठन हैं जिनको कि दुनिया में प्रोस्क्राइब किया गया है या बैन किया गया है। जेएमबी, अंसारुल्लाह बांग्ला, हिजबुत तहरीर, ऐसे कई सारे संगठन हैं जो कहा जा रहा है इंटेलिजेंस द्वारा कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ उस्मान हादी के पार्टी एनसीपी से ही नहीं, पर बहुत सारे अलग अलग लोग जो कि कई सारे जिहादी संगठन, रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अंदर आईएसआई के कई सारे गुर्गे हैं जो भारत के खिलाफ अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में ये दूसरी बार है जहां ढाका पर चढ़ाई हो चुकी है। अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा, मौजूदा चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और मोहम्मद यूनुस वहां पर इंटरिम एडवाइजर के रूप में काबिज हुए, उस वक्त एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ और जिसको मोहम्मद यूनुस ने माना कि मैंने ही किसी तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट कराया था। ये किसी तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए ये पूरा रिजीम चेंज ऑर्केस्ट्रेट हुआ था। बड़े तैयार तयशुदा तरीके से सड़कों पर नेहम राइटिंग ये सब कराकर किसी तरह से तख्ता पलट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 1 साल वहां सत्ता में काबिज होने के बाद मोहम्मद यूनुस पर यह प्रेशर बना हर तरफ से कि आप चुनाव की घोषणा करें। फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा की गई और वहीं चुनावी घोषणा के बाद कोई जहां अवामी लीग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, एक कांगारू कोर्ट ने बिना दोनों पक्ष को सुने शेख हसीना को मौत की सजा और उम्र भर कारावास अलग अलग केसेस में सुना दी। 100 से ज्यादा एमपी अवामी लीग के जेलों में भर दिए गए और सभी जिहादी तंजीमों के आकाओं को खुलेआम सड़क पर छोड़ दिया गया। उनके सारे केसेस वापस ले लिए गए। उसके बाद उस्मान हादी जैसे कई और ऐसे निकले जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी। सत्ता पर बने रहने के लिए क्या मोहम्मद यूनुस ने फिर से सड़कों पर ऐसा तांडव रचा है? बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। 18 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी और उसके बाद उनको सिंगापुर ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आज शाम को करीब 6 बजे के करीब भारतीय समय के अनुसार सिंगापुर से उनके पार्थिव शरीर को वापस बांग्लादेश में लाया जा रहा है, ढाका लाया जा रहा है। अब बांग्लादेश में बवाल हो रहा है तो इसका इफेक्ट इधर त्रिपुरा में भी दिखा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर टिपरा मोथा पार्टी की यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। टिपरा मोथा पार्टी ने बांग्लादेश के नेताओं की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टिपरा मोथा वो लोग हैं जो कि प्रद्योत देव बर्मन के अंडर की अगुवाई में
त्रिपुरा की इंडिजिनस यानी कि स्थानीय लोकल पॉपुलेशन के संरक्षण और उनके पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। त्रिपुरा में 1971 के बवाल के दौरान कई सारे बांग्लादेशी हिंदू आकर बस गए और त्रिपुरा में लोकल वर्सेस बाहरी का ये झगड़ा कई बात से चल रहा है। लेकिन अभी भारत के पक्ष में टिपरा मोता ने कहा, और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि भारतीय उच्चायुक्त पर चढ़ाई ढाका में हुई और चिटागोंग में हुई, जहां भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और वहां पर भारतीय राजनयिकों पर हमले किए गए, उनको फोन कर धमकियां दी गई। इस बर्ताव को लेकर और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के कई मंत्रियों और कई लीडर्स के भारत विरोधी बयानबाजी को लेकर के टिपरा मोता ने फिर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जोरदार था लेकिन हिंसक नहीं, जबकि ढाका में जो प्रदर्शन हुआ वहां पर हिंसा का प्रयोग किया गया, डराने धमकाने का, मारने का, तोड़ने का, काटने का और जलाने का काम किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, जहां एक तरफ त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ ढाका में सड़कों पर एक हुजूम निकला है जो फिर से ढाका को एक बार फिर से क्राइसिस में ढकेलने का काम करने लगा। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ टिपरा मोता की तरफ से अगरतला में प्रदर्शन बांग्लादेश उच्चायुक्त के खिलाफ और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनकी भारत विरोधी बयानबाजी और गलत टिप्पणी के लिए, गलत बयानी के लिए, और दूसरी तरफ ढाका में एक बहुत बड़ा हुजूम भीड़ का जो कि उस्मान हादी की मृत्यु के बाद जमा हुआ। कल शाम को बांग्लादेश के कई जिलों में आगजनी की गई, हिंदुओं को ढूंढ कर मारा गया। दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को चिटागोंग में जला दिया गया। बांग्लादेश ढाका से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर एक इलाके में उसको ढूंढकर, उसको मार कर और फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई बयान नहीं निकला। उस्मान हादी को लेकर मोहम्मद यूनुस ने खेद जताया, यूएस एम्बेसी ने खेद जताया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से माइनॉरिटीज यानी कि गैर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी एम्बेसी दोनों चुप्पी साधे हुए। तो ढाका में एक बहुत बड़ा हुजूम जनता का निकला है जो कि वहां पर कूच किए हुए है। ये भीड़ कब उग्र हो जाए, कब आक्रामक हो जाए, कोई नहीं जानता। आर्मी को तैनात किया गया है, मुस्तैद किया गया है, लेकिन आर्मी तो अगस्त 2024 में भी तैनात थी। तब आर्मी ने क्या किया था? उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल मच गया है। पहले से ही चल रहा प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी जो पूरी तरह से फेल होती हुई दिखती है। किसी भी तरह से मोहम्मद यूनुस का कोई भी कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 1। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 2। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 3। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर फूटा गुस्सा है।
जिसने देखते ही देखते पूरे ढाका को अपने आक्रोश में समेट लिया। ढाका से उठी चिंगारी बांग्लादेश के दूसरे शहरों में पहुंच गई और हादी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरकर सब कुछ फूंकने पर आमादा हो गए। बवाल के बाद बवालियों ने टारगेटेड हमले को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में जबरन घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी। डेली न्यूज एज के संपादक पर बवालियों ने तब हमला किया जब वो कार से कहीं जा रहे थे। कट्टरपंथियों ने संपादक नूरुल कबीर को कार से खींचा और उन्हें शेख हसीना की पार्टी का एजेंट बुलाते हुए मॉब लिंचिंग कर डाली। प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुए बवाल में हादी समर्थकों ने मेमनसिंह जिले के एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जला डाला। जटगांव में बवालियों की भीड़ एंटी इंडिया नारे लगाते हुए भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ये पूरा बवाल हो रहा है, उस हादी की पहचान तब बनी जब पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था। शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे, बांग्लादेश में चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और फिर बांग्लादेश तक ये खबर पहुंचने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। नफरत की आग के साथ बवाली एक बार फिर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास पर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर घर को ढहा दिया। ये 10 तस्वीरें ढाका से आ रही हैं, बांग्लादेश से आ रही हैं, जहां हादी की हत्या पर हिंसा हुई है। फिर से हिंसा भड़क गई। 18 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है जो बंगाल की सड़कों पर बवाल हो रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, वहीं हिंदू युवक को सरेआम सबके सामने मार मार कर उसकी छाती पर चढ़कर उसको पीट कर और फिर उसे जिंदा पेड़ से लटकाकर जला दिया जाता है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है। ढाका एयरपोर्ट की सुरक्षा को बेहद कड़ाई कर दिया गया है। बांग्लादेश के नेता शरीफ उस्मान हादी का शव अब से थोड़ी देर में सिंगापुर से ढाका पहुंचने वाला है और इसे लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हादी के समर्थक कोई उत्पात न मचाएं, इसे लेकर बांग्लादेशी सुरक्षा बल बेहद सतर्क है। भारतीय समय अनुसार करीब 6 बजे उस्मान हादी का पार्थिव शरीर ढाका वापस लौटना है। सिंगापुर में 18 दिसंबर को गोली लगने के बाद उसकी चिकित्सा चल रही थी, जिसमें उसने दम तोड़ दिया और जिसके बाद से प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे नैरेटिव्स को चलाने की भिड़ाने की कोशिश भी की जा रही। जहां एक तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात फरवरी में होनी थी, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना और भारत को विलन बनाकर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जहां अवामी लीग के किसी भी सपोर्टर को ढूंढ कर मारा जा रहा है। अवामी लीग के पुराने पूर्व नेताओं के घरों को जलाया जा रहा है और शेख हसीना को ढाका लाने की डिमांड को भी भीड़ के बीच में लगाकर उकसाया जा रहा है। लेकिन ये भीड़ अगर उग्र हो जाती है तो ढाका 18 महीनों में दूसरी बार जलेगा। बंगाल के कई जिलों में कल शाम से भीड़ उग्र होती जा रही है। सरेआम जिहादी तत्वों को और कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट दी गई। न पुलिस एक्शन में है, न आर्मी एक्शन में है और मोहम्मद यूनुस हर देखी को अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच हादी की मौत से बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या हादी की मौत के पीछे भारत विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हादी को मार दिया गया और फिर एंटी इंडिया भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में दंगे भड़काने की कोशिशें की जा रही?
क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से ठीक पहले वहां के एक ऐसे नेता की मौत हो गई जो भारत विरोधी बयान देता है। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि हादी की मौत से बांग्लादेश में जो माहौल खराब हुआ है उसने पाक समर्थित कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे दी है और एक बार फिर वहां हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा है। और इसी ने प्रश्न उठा दिया है कि हादी की मौत के बहाने क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत विरोधी ताकतों को उकसाने और हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग हो रही है और किसी तरह इन आगामी चुनावों को टलवाने की कोशिश हो रही। चुनाव से पहले जल उठा बांग्लादेश। हादी की मौत संकट में बांग्लादेश का लोकतंत्र। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। शरीफ उस्मान हादी एक ऐसा नाम है जो 2024 से बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद तेजी से उभरा। शेख हसीना की सरकार गिराने में हादी का बड़ा रोल माना गया था, लेकिन इस्लामी संगठन इकबाल मंच के उसी प्रवक्ता को गोली मार दी गई। इसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश सुलग उठा, हाहाकार मच गया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव पर संकट मंडराने लगा, क्योंकि हादी आगामी संसदीय चुनाव में ढाका के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे। और उनकी मौत के बाद जानकारों ने कहा कि बांग्लादेश में अवैध हथियारों का जाल बेकाबू हो चुका है। माना जा रहा है कि ये हथियार सिर्फ धमकी देने के लिए नहीं, बल्कि खुलेआम हत्याओं और हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता की भी हत्या हो चुकी है। और इसके बाद वहां ऐसी दहशत फैली कि बीएनपी के दूसरे उम्मीदवार मोहम्मद मसूदुज्जमान मसूद ने नारायणगंज सीट से चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिया और साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में ऐसे हालात ही नहीं हैं जिनमें चुनाव लड़ा जा सके। ये बात अपने आप में इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हालात बिगड़ने की बड़ी वजह 5 अगस्त 2024 की वो घटनाएं हैं जब कई पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए थे। ये हथियार आज भी अपराधियों के पास है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों से अवैध तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई जारी है। कट्टरपंथी और संगठित अपराधी इन्हीं हथियारों के दम पर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश को सुलगाने वालों के पास केवल पुलिस थानों से लूटे गए हथियार नहीं है, बल्कि सीमा पार से आए हथियार भी हैं। और इसी बात ने शक की सुई पाकिस्तान की ओर घुमा दी। क्योंकि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार बन गई तो सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को होगी और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में दंगे भड़काए जा रहे ताकि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतों को सक्रिय किया जा सके। क्योंकि हादी की मौत होते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। बांग्लादेश के भालुका इलाके में तो एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और इसके बाद उसके शव को जला दिया गया। यानी इशारा मिलने लगा है कि हादी तो सिर्फ हिंसा का बहाना है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर असली निशाना है। क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को भड़काकर हिंदुओं के नरसंहार की साजिश हो सकती है और ये काम पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि ऐसा होने पर ही बांग्लादेश में दंगे होंगे और 12 फरवरी को होने वाला आम चुनाव टल सकता है, जो बांग्लादेश में जनता की सरकार बनने का रास्ता रोक सकता है।
अब वहीं बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया गया, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने पुराने तरीके को अपना रहा है और वो तरीका है पहले भारत को दुश्मन बनाओ, फिर भीड़ को भड़काओ और फिर अराजकता फैलाओ। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कट्टर इस्लामी संगठनों को छूट मिल जाती है और हिंसा भड़कती है और चुनाव पर संकट मंडराता है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर बांग्लादेश में मजबूत और चुनी हुई सरकार आती है तो पाकिस्तान के लिए खतरा है। इसलिए पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को भड़काकर और हिंदुओं को निशाना बनाकर बांग्लादेश के लोकतंत्र को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब भी सड़कों पर हिंसा होती है तो ये बहाना बनाना आसान हो जाता है कि हालात चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है। साजिश की बू इसीलिए भी आ रही है क्योंकि यूनुस सरकार चुप है और ये चुप्पी चुभती है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अखबारों के दफ्तर में भी तोड़फोड़ किया और अखबार के एडिटर नूरुल कबीर के साथ हिंसक भीड़ ने बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा और अखबार के दफ्तर को भी जला डाला। ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार नूरुल कबीर के साथ ये बदसलूकी की जा रही है, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया, पीटा गया। नूरुल कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद भारत विरोधी बयानबाजी भी कर चुके हैं और मोहम्मद यूनुस के शेख हसीना के जाने के वक्त इन्होंने जस्ट सेलिब्रेट भी किया था और मोहम्मद यूनुस से उम्मीदें जताई थी। और आज इसी नूरुल कबीर को भीड़ घेर करके गाली भी दे रही है, डरा रही है, धमका रही है और मार रही है। और अब आपको पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन दिखाते हैं। ये पूरा विवाद 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को गोली मारे जाने के बाद शुरू हुआ। नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गोली मार दिया और जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। 13 दिसंबर 2025 हादी की हत्या को शेख हसीना से जोड़ा जाने लगा। बांग्लादेश के नेताओं ने हादी की हत्या में भारत के शामिल होने के भी आरोप लगा डाले। बांग्लादेश ने मामले की जांच में भारत से मदद मांगी। हालांकि भारत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने देगा। 14 दिसंबर 2025 भारत के उच्चायुक्त को ढाका में तलब किया गया। हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बांग्लादेश ने तलब किया। 15 दिसंबर 2025 बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के एक नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। पूर्वोत्तर राज्यों सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की धमकी दी। 17 दिसंबर 2025 ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश के संगठनों ने भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो वहीं दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को कल तलब किया गया। 18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश में वीजा सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी दिन देर रात उस्मान हादी की मौत की घोषणा भी की गई, जिसके बाद बीती रात से ही बांग्लादेश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ढाका में हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह आगजनी, हंगामा और तोड़फोड़ किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया। चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किए गए। हालात बिगड़ने के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में सेना को भी तैनात करना पड़ा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बांग्लादेश से ही आ रही है। न्यूज 18 को मिली विशेष रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है, जिसका सीधा असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। गाजीपुर, सावर, नारायणगंज में कपड़ा कारखानों में काम बंद कर दिया है। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है। वसुंधरा समूह की से जुड़ी कई औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन रोक दिया है, जबकि ढाका और चटगांव में माल और थोक बाजार के भी पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं। बंदरगाहों पर अनिश्चितता के चलते
निर्यात ठप होता हुआ दिख रहा है। वहीं खुफिया सूत्रों का कहना है कि आज शाम के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस एडवाइजर शफीउल इस्लाम ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके कल रात डेली स्टार और प्रथम आलो अखबार के पत्रकारों का दर्द बयां किया है। उन्होंने सही वक्त पर उनकी मदद ना कर पाने के लिए उनसे माफी मांगी है। शफीउल आलम ने लिखा है, बीती रात उन्हें डेली स्टार और प्रथम आलो के पत्रकारों के रोते बिलखते फोन आए। उन्होंने माना कि मदद के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद वक्त पर कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। हालांकि पत्रकारों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन तब तक देश के 2 बड़े अखबार भीड़ के हमले और आगजनी का शिकार हो चुके थे। और शफीउल आलम का ये पोस्ट बताता है कि बांग्लादेश में हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं, जहां सरकार के सलाहकार भी खुद को बेबस बता रहे हैं। तो ये शरीफुल आलम का ये कहना कि इस तरह से इतनी खराब कानून व्यवस्था है, लड़खड़ा के हालत इतनी खराब हो चुकी है, जहां पर ये सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि खुद मोहम्मद यूनुस का सबसे करीबी ये कह रहा है कि हम बेबस हैं, कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, जो हमारे पास हम गुहार लगा रहे हैं मदद की। ये देखिए प्रथम आलो और डेली स्टार अखबारों की इस बिल्डिंग के अंदर किस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ की गई है कि इस अखबार को पूरी तरह जला दिया गया है।